गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप कोऑर्डिनेशन चैप्टर कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ 1 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਡਬਲ ਸੌਲਟ ਤੇ ਕੋऑर्डिनेशन ਕੰਪਾउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਟਰਮਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕੋऑर्डिनेशन ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਮਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੈप्टर ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਕੋऑर्डिनेशन कंपाउंड। ਇਹ ਕੋऑर्डिनेशन कंपाउंड ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Coordination compounds are the compounds in which the central metal atom is bound to number of anion or neutral molecules by coordinate bond। ठीक है, कि कोई central metal होएगा। ठीक है, metal ले लिया, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੁਛ neutral या anions, neutral molecules या anions ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ coordinate bond ਦੇ ਨਾਲ। coordinate bond ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ligand ਤੋਂ, this one L ਤੋਂ metal ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ coordinate bond ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ A ਐਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ B ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ B ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਟੈਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बेटा अपने को एग्जांपल बहुत सारी ने, जिमें अपने को दिस वन। ठीक है, ये की है? मैटल है, ਉਹਦੇ आले दुआले 3 क्लोरीन लगे हुए ने, ते 3 किने लगे हुए ने? NH3 लगे हुए ने। ठीक है, इस तरह का हो गया। इनू की कहांगे की है? ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है, ओके। उस तो बाद बेटा कोऑर्डिनेट एंटाइटी की होंगी, तो कॉम्पलैक्स आयन की होंगे। कोऑर्डिनेट एंटाइन को हमें कॉम्पलैक्स आयन कहने। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की होंगी है कॉन्स्टिट्यूट है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और आयन बाउंडेड विद फिक्स नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, की है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जिसे सेंट्रल मेटल एटम है, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम ले लिया, सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ है। ठीक है, बाउंडेड विद की फिक्स नंबर ऑफ, कि अपने को अगर 3 क्लोरीन्स ने तो 3 क्लोरीन नाल फिक्स है, 3 अमोनीया ने 3 अमोनीया नाल ਇਹਦੇ ਨਾਲ टोटल फिक्स है, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? 6 ਦੇ ਨਾਲ फिक्स है। ठीक है, कि किन्ने लगे हुए ने? ओपोजिटली चार्ज आयंस हो सकते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो की है? अपनी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स लिखिए। ठीक है, दिस वन ये की है? ये है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। की है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ठीक है, समझ आ गई की है? नेक्स्ट है बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की है? सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड अ मॉलिक्यूल और आयंस बॉन्डेड टू इट आर एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, की है कि अगर अपने को दिस वन कॉम्प्लैक्स है, कोई दिस वन एक कॉम्प्लैक्स पे अपने को। ठीक है, तो 3 ओके। ठीक है जी, ये उत्ते बेटा पॉजिटिव चार्ज है, चलो मैंने तो Cl कट के पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव। ठीक है जी, हुण बेटा एक ही है, ये है अपने को स्केयर ब्रैकेट के अंदर विद जो चार्ज लग गया, पहले ये भी तो स्केयर ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, जो सिर्फ मैटल तो वो लगे हुए मॉलिक्यूल्स की गल हो रही है, मॉलिक्यूल्स से आयंस की गल हो रही है, मॉलिक्यूल तो आयन की गल हो रही है जो मैटल के नाल अटैच ने, उदों की है अपने को कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। लेकिन बेटा जो स्केयर ब्रैकेट के विच सारी एंटाइटी प्रेजेंट है तो उत्ते कुछ चार्ज लग्या होया, अगर न्यूट्रल तो कोई चार्ज नहीं, अगर चार्ज लग्या होया इनू की कहांगे? दिस वन इनू कहांगे आपां कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इनू की कहांगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहांगे। ओके बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाल एक आयन लग्या होया, ये आयन दिस वन, ये वाला आयन। ठीक है, जो आप इनू लिखांगे मान लो वाले कंपाउंड नू, ये कंपाउंड की है? ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, ओके, ये वाला कंपाउंड है, अपन पता है इतने पॉजिटिव चार्ज हो गया, इतने नेगेटिव होएगा। ठीक है, क्लोरीन अगर आयन बाहर लग गया नेगेटिव चार्ज होएगा, इनू वाटर के डिसॉल्व किया तो ये बनया इस तरह। ठीक है, इतने पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, इस तरह ही आएगा पानी के जो जाएगा जो डिसॉल्व होएगा। ठीक है, तो इनू ही आप कहते सी भी ये वाला किहड़ा आयन है? एक कॉम्पलैक्स आयन है। ठीक है, तो बेटा जो ये आयन निकलिया जो आयनाइजेबल आयन है, दी आयनाइजेबल आयन्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट, जी आउट ब्रैकेट के बाहर जो आयनाइजेबल आयन है उन्होंने ही की कहांगे आप? काउंटर आयन। की कहांगे? काउंटर आयन कहांगे। ठीक है, समझ आ गई? केड़ा बेटा जेड़ा भी कोई भी आप लेट कर लो कि अपने को Ml5 कंपाउंड है। ठीक है, वो बाहर कोई B2 लग्या हुआ है। ठीक है, ए होर ले लिया। ठीक है,
Ml5 अपना कंपाउंड कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ B2 ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ठीक है। और ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੈ काउंटर आयन, की है, यही है काउंटर आयन, ठीक है। अगर आप एग्जांपल लीजिए, ठीक है, FeSCN6, ओके, 4 नेगेटिव, ठीक है, उत्ते 4 नेगेटिव चार्ज है। नैगेटिव चार्ज 4 का मतलब है कि ये नाल पॉजिटिव भी होएगा, जिहदे उत्ते पॉजिटिव चार्ज होएगा। मान लो K4 है, ठीक है, K4 है, हुणे न्यूट्रल हो गया। हुणे जो K4 है, ठीक है, जितों 4K पॉजिटिव आयंस बनणगे, यही की ने बेटा, यही ने काउंटर आयंस, ठीक है, ओके। जदों अपना कॉम्पलैक्स की है नैगेटिव वाला है, उत्ते नैगेटिव चार्ज लगे, उहदे नाल पॉजिटिव चार्ज वाला की होएगा, काउंटर आयन होएगा। जदों वो अपने कोल पॉजिटिव चार्ज है, उहदे कोल नैगेटिव चार्ज वाला की होएगा, काउंटर आयन होएगा। काउंटर आयन समझ आ गए, जिहड़ा भी ब्रैकेट दे बाहर जो भी लिखा होएगा, वो बाहर वाला की है, काउंटर आयन है, ठीक है जी, ब्रैकेट दे बाहर जो लिखा होया, ओके। हुण बच्चे अपने कोल कॉम्पलैक्स आयन जो ने, ठीक है, वो 3 तरह के ने। एक है कटायनिक कॉम्पलैक्स, अनायनिक कॉम्पलैक्स ते न्यूट्रल कॉम्पलैक्स, ठीक है। कटायनिक तो पता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिहदे उत्ते की होएगा, पॉजिटिव चार्ज होएगा। मतलब अपने एग्जांपल लिए पता देखिए, CONH3 6, ठीक है, उत्ते है 3 पॉजिटिव चार्ज। जदों ये चार्ज की है पॉजिटिव है, उदों केड़ा कॉम्पलैक्स है, यह है कटायनिक कॉम्पलैक्स, ठीक है। कटायन तो अपन पता पॉजिटिव, जो एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे उत्ते जिहड़ा चार्ज है वो 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, उदों की है, कटायनिक कॉम्पलैक्स है, ठीक है। अगर ऐदा ही आप देखिए FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। हुण जिहड़ी अपनी यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इहदे ते कितना चार्ज है, 4 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये की है, अनायनिक कॉम्पलैक्स है। किहड़ा कॉम्पलैक्स है, अनायनिक कॉम्पलैक्स है, ठीक है। ऐदा ही बेटा न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कि कोई चार्ज नहीं। कटायनिक का मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज, अनायनिक मतलब की है नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल का की मतलब है कि कोई चार्ज नहीं। एग्जाम्पल है अपने को निकल CO4, ठीक है, इतने कोई चार्ज नहीं, ठीक है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव कोई चार्ज नहीं, की है न्यूट्रल कॉम्पलैक्स है, ठीक है। इदा होर एग्जाम्पल है PtCl2, ठीक है, NH3 ट्वाइस, ठीक है, ये भी की है अपने को एक न्यूट्रल कॉम्पलैक्स है। कॉम्पलैक्सिस पता लग गए, कॉम्पलैक्स आयन जो सी वो 3 तरह के होंगे ने, कटायनिक कॉम्पलैक्स, अनायनिक कॉम्पलैक्स ते न्यूट्रल कॉम्पलैक्स। कटायनिक कॉम्पलैक्स किहड़े, जिते पॉजिटिव चार्ज होएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ते बेटा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे उत्ते पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इहदे ते की नैगेटिव चार्ज, इत्थे जदों कोई भी चार्ज नहीं होएगा उदों की होएगा, न्यूट्रल होएगा, ठीक है जी, समझ आ गए। उस तो बाद है बेटा अपने को सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम जो कह रहे थे, ये आयन की है, द एटम और आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स आर अटैच्ड इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोई कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, ठीक है, इस तरह आप ले ली, ठीक है, मनो कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ ਆਫ 6 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਨਸ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਕੀ ਅਟੈਚ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਾਂ ਆਇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਜਾਂ आयन, ठीक है, इनू ही कहांगे। समझ आ गई। उस तो बाद बेटा लीगेंड की होंगे ने, आप लीगेंड की गल बार बार कर रहे हैं, बोल रहे हैं भी लीगेंड होंगे ने जी। लीगेंड की होंगे ने, ठीक है। लीगेंड होंगे ने बेटा द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज कॉल्ड लीगेंड। हुण बेटा की ने कि आप आह लिया, ठीक है, मैटल है अपने को, सेंट्रल मैटल एटम दे नाल, ठीक है, सेंट्रल एटम मैटल एटम दे नाल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दे अंदर, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दे अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दे अंदर सेंट्रल मैटल एटम दे नाल जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन लगे हुए ने, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन लगे हुए ने, उन्होंने ही आपां की कहने हाँ कि ने लीगेंड्स ने, ठीक है जी। न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन्स जिहड़े सेंट्रल मैटल एटम के आले दुआले ने कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दे विच उही अपने की ने लीगेंड्स ने, ठीक है जी। हुण आपां देखो बेटा आ दो कॉम्पलैक्स अपन लिखे हुए हैं, हुण इहदे च आपां दसना है कि इहदा सेंट्रल एटम किहड़ा है, लीगेंड किहड़ा है, ठीक है। आपां देखांगे सब तो पहले कि बेटा की है +2 चार्ज है स्फीयर के उत्ते, ठीक है जी। मतलब कि अपने अमोनीया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उत्ते 0 चार्ज होएगा, क्लोरीन अपना -1 चार्ज होंदा उत्ते, ठीक है। इहदा आपां ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेने, ठीक है। x -1 1 ही है, ठीक है, 0 का कोई चक्कर नहीं, ठीक है। किहदे कोल आएगा +2 दे, x किहदे कोल आ गया +2, ये इधर +1 का +1 हो जाएगा, इतने माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू की आ गई +3, ठीक है। मतलब कि अपना जो सेंट्रल मेटल है वो कितना चार्ज है +3,
ठीक है। सेंट्रल एटम की हो गया कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ठीक है जी। लिगेंड अपन पता ही लग रहे हैं, 5 अमोनीया लगे हुए ने, क्लोरीन है, अमोनीया लिख लांगे तो क्लोरीन लिख लांगे, एक ही ने लिगेंड्स, ठीक है जी। हुण अपन दूजा आ गया, ठीक है। दूजे दे विच की है, यह है, ठीक है। आपां इहदे ऑक्सीडेशन नंबर एक्स ले ली, ठीक है। एक्स CN ते हुंदा बेटा -1 चार्ज, 6 ने -6 हो गया, -3 दे इक्वल, -6 इधर आके इधर +6 बन जाएगा तो अपने एक्स की वैल्यू हो जाएगी +3, ठीक है। एक्स की वैल्यू +3 होगी। सेंट्रल मेटल की हो गया FeC, उत्ते चार्ज कितना हो गया +3 होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है जी। लिगेंड की ने, लिगेंड ने CN नेगेटिव, ठीक है। 6 से 6 हो ने, क्लोरीन के उत्ते भी नेगेटिव, ठीक है। लिगेंड की ने अपने को CN नेगेटिव ने, ओके समझ आ गया। कोई भी आपां नूं कोआर्डीनेशन कंपाउंड दिता होए, कोआर्डीनेशन कंपाउंड दे विच ओहदे तुसीं सेंट्रल मेटल एटम देख लोगे, सेंट्रल एटम, ठीक है। ओहदे लिगेंड्स देख लोगे, ठीक है। सेंट्रल मेटल दे उत्ते ऑक्सीडेशन स्टेट की है वो तुसीं देख लोगे, ठीक है। जिवें आपां इहदे देखिया, आपां देखिया भी सेंट्रल एटम किहड़ा होगा, कोबाल्ट होएगा, मेटल ही होगा, ठीक है। उत्ते चार्ज कितना होगा, ओहदी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट कर ली, ओके। लिगेंड्स भी अपन दिखाई दे रहे भी यही लिगेंड्स ने, ठीक है जी। बेटा हुण यह लिगेंड की डेफिनेशन ठीक है, लेकिन अपने को होर भी तो डेफिनेशन बननी चाहिए है, किहड़ी, क्योंकि आप जो गल की सीगी ते आपां क्या सी भी की बना रहे हैं, कोआर्डीनेट बॉन्ड बना रहे हैं। कोआर्डीनेट बॉन्ड का मतलब की है कि एक A ते B है, उहदे कोल लोन पेयर्स ने, वो B नूं दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह बन रहा है अपना भी, इस तरह मेटल के नाल इस तरह का बन रहा सीगा, ठीक है। लिगेंड अपने इलैक्ट्रॉन इनू डोनेट कर रहे सी मेटल नूं, दैन अपना कोआर्डीनेट बॉन्ड बन रहा सीगा, ते यही कंपाउंड आपां कोआर्डीनेशन कंपाउंड कहा सीगा, ठीक है जी। इनू की क्या सी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या सी, उस हिसाब नाल डेफिनेशन की होगी बेटा, एन एटम और मॉलिक्यूल और आयन, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल या आयन विच इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन, जिहड़ा कैपेबल है कादे लई डोनेट करन दी, किनू, इलैक्ट्रॉन नूं, पेयर नूं, ठीक है। पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन दैट इज़ जिन्होंने आप कहने लोन पेयर्स हो गया अपने, ठीक है। टू सेंट्रल मेटल और आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल या आयन नूं की करे अपना इलैक्ट्रॉन पेयर डोनेट करन दे कैपेबल होए, कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन ते कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए सेंट्रल मेटल एटम दे नाल, उन्हों ही आपां की कहांगे, उन्हों ही आपां कहांगे की है, लीगेंड है, ठीक है। लीगेंड की दूसरी डेफिनेशन समझ आ गई कि कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन, ठीक है, जिहड़ा कैपेबल है इलैक्ट्रॉन डोनेट करन दा, इलैक्ट्रॉन पेयर डोनेट करन दा, किनू, सेंट्रल मेटल एटम नूं, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाउण दा वही अपने कोल की है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक है जी। समझ आ गई बेटा, सारा कुछ समझ लग गया कि अपने की ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की होंगे ने, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की होंगी, कोऑर्डिनेशन स्पीयर की होंगे। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ते स्पीयर की फर्क है कि जोड़े मेटल के नाल लिगेंड लगे ने, मतलब 5 लिगेंड लगे ने, ठीक है। एक ही है अपना कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है या कॉम्पलैक्स आयन है। तो जो स्केयर के कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है, न्यूट्रल है तो भी जो स्केयर ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, वो सारा की बन जाता है, टोटल की बन जाता है, कोऑर्डिनेशन स्पीयर बन जाता है, ठीक है जी। की बन गया, कोऑर्डिनेशन स्पीयर बन गया, ठीक है जी। उस तो बाद अपन समझ आ गया कटायनिक, अनायनिक ते न्यूट्रल कॉम्पलैक्सिस का काउंटर आयन से समझ आ गया। उस तो बाद सेंट्रल एटम पता लग गया, अपन लीगेंड्स पता लग गए। हुण आपां देख रहे हैं लीगेंड्स किन्ने तरह के हुंदे ने। हुण बेटा डोनेशन के अकॉर्डिंग मतलब कि किन्ने डोनर एटम ने, उहदे अकॉर्डिंग, ठीक है। अलग अलग टाइप के आपां लिगेंड लैंदे आ, ठीक है। सब तो पहली टाइप दे लैंदे आपां यूनीडेंडेट लिगेंड, ठीक है। यूनीडेंडेट या फिर मोनोडेंडेट, मतलब कि जिहड़े जिन्हां कोल एक ही वन डोनर एटम है, ओनली वन डोनर एटम है, तो एक साइड तो वो डोनेट कर सकते हैं, एक साइड तो, जिवें अमोनीया, ठीक है। इहदे कोल एक लोन पेयर है, एक ही डोनर एटम हो गया, ओके। इथों डोनेट कर सकता है, ठीक है जी। Cl नेगेटिव आयन इको ही है, ठीक है जी। उस तो बाद H2O, ओके। H2O को बेटा 2 लोन पेयर ने, ठीक है। 2 लोन पेयर ने, कोई कह भी सकता है कि 2 लोन पेयर ने मतलब 2 साइड्स हो गई, नहीं एवं नहीं। डेंसिटी का मतलब या फिर आप कह दिए यूनीडेंडेट लिगेंड का या मोनोडेंडेट लिगेंड का मतलब है कि एक ही डोनर एटम है, ठीक है। ये एक डोनर एटम ही है, सिर्फ ऑक्सीजन ही डोनेट करेगा। आप डोनर एटम देखना है, एक ही डोनर एटम है, इसका मतलब कि ये मोनोडेंडेट है, ये बाईडेंडेट या डाईडेंडेट नहीं हो सकता, ठीक है जी। क्यों है मोनो, क्योंकि बेटा अपने कोल डोनर एटम इको ही है, आप डोनर एटम्स देखने ने, ठीक है जी। ये तो हो गया अपने कोल यूनीडेंडेट, ठीक है। मोनोडेंडेट होर भी बहुत सारे हो सकते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। NO2 नेगेटिव, ठीक है जी। O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव हो गया, CN नेगेटिव हो गया, ठीक है जी। ये सारे की ने अपने को, ये सारे दे सारे की ने मोनोडेंडेट ने, एक ही डोनर एटम है इन्होंने कोल, एक साइड तो ही की करेंगे डोनेट करेंगे, ठीक है जी। उस तो बाद है अपने कोल सैकेंड लिगेंड किहड़े ने, बाईडेंडेट, बाई मतलब 2 या डाई मतलब 2, जिहदे कोल किन्ने एटम्स होण,
2 ਡੋਨਰ ਐਟਮਸ ਹੋਣ। ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ? 2 ਡੋਨਰ ਐਟਮਸ ਹੋਣ। ठीक है, दो साइड्स तो की कर सकता होए, ये डोनेट कर सकता होए। दो साइड्स तो डोनेट करना मतलब दो साइड तो कोऑर्डिनेट करना। एग्जाम्पल अपने को है ही बेटा इथाइलिन डाईअमाइन। ठीक है, नाम है इथाइलिन डाईअमाइन, इथाइलिन डाईअमाइन। ठीक है, इनू जो आप कॉम्पलैक्स के विच लिखांगे तो आप EN नाल डिनोट किया होगा। EN का मतलब की है CH2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ NH2 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੋਨਰ ਐਟਮਸ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੱਕ ਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਸੀ। ठीक है, दो साइड्स तो की कर सकता है? डोनेट कर सकता है। ठीक है, दो साइड्स तो कोऑर्डिनेट कर सकता है। ठीक है, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बन सकते हैं ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਡੈਂਡੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਾਈਡੈਂਡੇਟ। ठीक है जी, ਇਹ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ। ठीक है जी, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ। ओके, लेकिन अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं जिमें कि आह। ठीक है, ये कोल भी की ने दो साइड्स ने, इतों भी डोनेट कर सकते, इतों डोनेट कर सकते, दोनों साइड्स एक टाइम से डोनेट कर सकता है। लेकिन बेटा ये की है, ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा पॉलीडेंडेट लिगेंड मतलब कि एक दो तो ज़्यादा डोनर एटम्स हो। ट्राई, ठीक है, ट्राईडेंडेट जदों किने हो 3 डोनर एटम हो। टैट्राडेंडेट जदों की हो 4 डोनर एटम्स हो। ठीक है, उस तो बाद पेंटाडेंडेट जदों 5 डोनर एटम्स हो, तो हैक्सा जदों 6 डोनर एटम्स हो। ठीक है, 3 वाला आप लिखा होया। ठीक है, आ है 3 वाला। ओके, ये कितने डोनर एटम्स ने? ये नाइट्रोजन ये तो कोऑर्डिनेट कर सकता है, आ नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, आ भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। ठीक है, एक ही हो गया ट्राईडेंडेट हो गया। ठीक है जी, एवं बेटा आप हम सीधा देख लेने 6 वाला, 4 वाले भी होंगे ने, 5 वाले भी होंगे ने, बहुत सारे लिगेंड्स ने, बहुत सारे। ठीक है जी, बहुत सारे लिगेंड्स ने अपने को। हम आप की देखते हैं 6 वाला देखिए EDT है, 6 का नाम की है EDT है, इनू कहने हैं इथाइलिन, नाम है इसका इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा T4 टेट्रा एसीटेट। ठीक है जी, नाम को आप फॉलो करते हैं। इथाइलिन मतलब CH2 डाईअमाइन मतलब एक नाइट्रोजन। ठीक है, टेट्रा एसीटेट मतलब CH2COO नेगेटिव। ठीक है, दो इधर लग गए, दो ही इधर लग गए। ठीक है जी, हो गया अपने को सारा। ठीक है जी, अपने को हो गया ना सब बेटा। इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट, एसीटेट भी 4 लगे हुए। हुणे हैक्साडेंडेट है, कितना डेंडेट है बेटा? हैक्साडेंडेट है। ये इधरों ऑक्सीजन इधरों डोनेट कर सकते हैं, आ इधरों 4 ए हो गए। हूँ बेटा नाइट्रोजन को लोन पेयर है और भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, 4 ए हो गए, 5 6। ठीक है जी, कितने 6 डोनर साइड्स हो गई। ठीक है जी, 6 एटम है ने डोनेट करने लिए। ठीक है जी, 6 एटम्स है ने कोऑर्डिनेट करने लिए, इस करके इनू की कहांगे कि है हैक्साडेंडेट है। ठीक है, ओके बेटा समझ आ गया। आप इतने तक पढ़ने आज करो, पढ़ना है अपनी बुक्स में, पढ़ना है अपने नोट्स बनाने ने। ठीक है, तो जिन्हें लिगेंड्स आप लिखे ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट ने, ये तो याद होनी चाहिए। लिगेंड्स वैसे बहुत नहीं, जिन्हें मर्जी लभ लो, लेकिन ये की ने इंपॉर्टेंट ने, आप इन्हों का यूज़ करांगे। ठीक है जी, और यदा तो यूज़ बहुत वधिया करांगे आप, तो बिल्कुल याद होना चाहिए। डोनर आइटम तो पता ही होने चाहिए ने, चलो ट्राई नहीं पता होगा, लेकिन यदा पता होना चाहिए। ठीक है, इनू कई बार कि एग्जाम्स पूछे गए, कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स इनू पूछा जाता है, कि कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स पूछा जाता है। ठीक है, ओके, हुण तुसीं तैयारी रखनी है अपनी, चंगी तरह पढ़ लेना, इनू नोट्स बना लेने ने, इनू प्रिपेयर कर लेना नाल दी नाल। ठीक है, इनू पेंडिंग नहीं रखना चैप्टर नू। ओके, हुण आपां नैक्सट लैक्चर च मिलांगे।